अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल फारिया टेक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट। इसमें हम स्लाइड्स बनाना सीखेंगे, प्रेजेंटेशन किस तरह देते हैं वो सीखेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ज़्यादा काम था कि हम उसमें डाटा एंट्री करते हैं, डाटा सेव रखते हैं, फार्मूलाज होते थे। इसी तरह पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है। इसका मेन काम प्रेजेंटेशन देना होता है। तो हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम किस तरह प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किस तरह अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम स्लाइड्स बनाना सीखेंगे। जैसे कि एम एस वर्ड में होती थी, पेज होते थे, 1 पेज या 2 पेज। और एम एस एक्सेल में हमारे पास शीट्स होती थी। फर्स्ट शीट में ये डाटा पड़ा है, सेकंड शीट में ये डाटा पड़ा है। और हमारे पास पावर पॉइंट में स्लाइड्स हैं। जैसे एक ये स्लाइड है, नीचे कोई होगी तो वो दूसरी स्लाइड होगी। तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी की स्लाइड भी ले सकते हैं। ये न्यू स्लाइड के ऑप्शन से हम स्लाइड ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, जिस तरह की हमें चाहिए होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये वाली स्लाइड मिलती है कि हम यहाँ पे कोई टाइटल दे दें और यहाँ पे कोई सब टाइटल दे दें। और हम इसकी थीम भी अप्लाई कर सकते हैं। थीम का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हम सीखने जा रहे हैं तो हम भी कोई थीम अप्लाई कर लेते हैं, कोई अच्छी सी। यहाँ जाएंगे हम और न्यू पे जाएंगे, थीम पे जाएंगे और इसमें से कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये वाली कर लेती हूँ, क्रिएट करती हूँ तो मेरे पास वो वाली थीम आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे सकती हूँ, यहाँ पर सब टाइटल दे सकती हूँ। तो मैं पहले तो टाइटल देती हूँ यहाँ पे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट सीख रहे हैं तो हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बना लेते हैं स्लाइड भी। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसका टाइटल देती हूँ। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया। यहाँ पे मैं कोई भी सब टाइटल दे सकती हूँ कि किसने क्रिएट किया। लेकिन अगर आप सब टाइटल नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसे डिलीट कर देंगे कीबोर्ड के बटन से, तो ये डिलीट हो जाएगा मेरे पास। अब आप इस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसे कॉपी का कट का तो आपका पता ही होगा, आपने भी पहले सीखा है। तो फॉर्मेट पेंटर का भी पता होगा। ये हम नेक्स्ट भी देख लेंगे जब हम आगे स्लाइड बनाएंगे ना। तो मैं ये ऑप्शन दोबारा से आपको बता दूंगी। तो आप यहाँ से इसकी हेड चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिस तरह का आपको अच्छा लगे। ये देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर रख रही हूँ नीचे मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। तो आपको जिस तरह का अच्छा लगे आप उस तरह का यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करी मेरे पास और भी फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, देखिए किस तरह के आ रहे हैं। तो मैं कोई भी ले सकती हूँ यहाँ से। मैं ये वाला ले लेती हूँ। और यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर सकती हूँ, बोल्ड ऑलरेडी है। इटैलिक कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे इसका साइज़ आ रहे हैं, मैं कोई भी साइज़ ले लेती हूँ। ये देखें, जैसे मैंने कर्सर रखा है इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, मैं बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। जैसे साइज़ बढ़ाती जाऊँगी ये बड़ा होता जाएगा। ये देखें 96 तक ये बड़ा हो रहा है हमारे पास। तो हम उसी साइज़ में रहने थे जिस साइज़ में हमारे पास था, इस साइज़ में रहने थे। और हम इसका साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट्स है, ये बुलेट्स है। बुलेट्स भी हम आगे जाकर देखेंगे, आगे जाकर डिस्कस करेंगे बुलेट्स को। तो अब हमने ये वाली ले ली है, ये स्लाइड ले ली है। अब हमें नेक्स्ट डाटा लिखना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे न्यू स्लाइड में और यहाँ पे हम अपनी मर्जी की स्लाइड ले लेंगे जिस तरह की हमें चाहिए होगी। अगर मैं टाइटल ओनली वाली लूँगी तो इसमें सिर्फ मैं टाइटल लिख सकती हूँ। टाइटल एंड कंटेंट वाली लूँगी तो इसमें मैं टाइटल भी लिख सकती हूँ और टाइटल के बारे में कुछ कंटेंट भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे दो चीज़ों के बारे में लिखना है तो मैं टू कंटेंट वाली ले लूँगी। अगर मुझे सिंपल कोई पिक्चर लगानी है, लिखना कुछ नहीं है, तो मैं ब्लैंक लूँगी। अगर मुझे दो चीज़ें हैं और इसके बारे में कंपैरिजन करना है तो मैं ये वाली स्लाइड लूँगी। अगर सिर्फ हेडर सेक्शन का चाहिए तो फिर मैं ये वाली लूँगी। तो मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड ले लूँगी। तो मैं ये वाले ले लेती हूँ, टाइटल एंड कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइटल ले देती हूँ कोई। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बना रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो मैं लिखती हूँ डेफिनेशन। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में कोई भी डाटा लिख सकती हूँ। यहाँ पे इसके रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ पावर पॉइंट। अब मुझे पावर पॉइंट के रिलेटेड लिखना है, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख रही हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डेफिनेशन लिखना चाहिए थी। और उसके आगे मैं 3 बताऊंगी पार्ट्स जो मैंने सिखा दी हैं पहले, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट। और फिर आगे इनकी डेफिनेशन लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एम एस ऑफिस।
कि यहाँ मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है। अब जब आपको स्लाइड बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपके पास पहले डाटा होगा पड़ा हुआ जिसको आपने यहाँ पे लिखना है कि आप उसको प्रेजेंट कर सकें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए तो भी आपके पास डाटा लिखा हुआ पड़ा होगा, तो मेरे पास भी डाटा लिखा हुआ पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डेफिनेशन ले लेती हूँ, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और मैं जाऊँगी अपनी स्लाइड्स पे और मैं यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट कर दूँगी। ये आ गया। यहाँ में मेरे पास बुलेट्स आ रही हैं, बुलेट्स को मैं ऑफ कर देती हूँ, मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ में मैं इसकी पिक्चर भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पे लगाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी पिक्चर पे लगाऊंगी। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी स्लाइड पे और मैं पिक्चर वाली लेती हूँ। टाइटल एंड कंटेंट ये हमने पहले लिया था, तो मैं ये वाली ले लेती हूँ कि हम इस पर पिक्चर भी लगा सकें। तो यहाँ पे हम इसकी पिक्चर लगा देंगे, यहाँ टाइटल लिखेंगे और टाइटल के बारे में थोड़ा टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम इसकी पिक्चर लगा देंगे। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पिक्चर लगाएंगे, उसके आइकन की, और यहाँ पे उसका टाइटल देंगे और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा टेक्स्ट लिखना है। तो मैं टेक्स्ट लिख भी सकती हूँ, अगर मुझे नहीं लिखना तो मैं इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मैं इसकी पिक्चर ले सकती हूँ। पिक्चर मेरे बैग पे पड़ी होनी चाहिए, मेरे डेस्कटॉप वगैरह पे, तो मेरे वहाँ पे पिक्चर नहीं पड़ी, तो मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर MS वर्ड में रखी हुई, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ इसकी पिक्चर। तो मैंने यहाँ पे ले ली, इसकी पिक्चर ले ली मैंने। वो आई नहीं, मैं दोबारा से ले लेती हूँ। तो ये मैंने इसकी पिक्चर ले ली, इसका आइकन ले लिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेती हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके बारे में, थोड़ी डिटेल देंगे, तो उसके लिए मैं कोई न्यू स्लाइड लेती हूँ। यहाँ से मैं स्लाइड ले लेती हूँ, तो यही वाली ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ MS वर्ड, MS एक्सेल, और लिखती हूँ पावर पॉइंट। और लिख लेती हूँ MS एक्सेस। ये मैंने लिख ली है। अभी यहाँ पे मैं जाऊँगी नेक्स्ट, बल्कि मैं जो इस टाइम में ना फिलहाल उन्हें समझाती हूँ, नेक्स्ट पे मैं बाद में बताती हूँ। तो मैंने इस तरह लिख ली है। अब मैं नेक्स्ट मैंने चार्ट की फॉर्म में भी शो करवा सकती हूँ, वो मैं आगे जाकर बताऊँगी। फिलहाल इस टाइम में हमारे पास जो जो है हम उसे डिस्कस करते हैं। तो हमने स्लाइड बना ली और यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ये भी वही है जिस तरह की हम लेना चाहेंगे। तो ये भी मैंने बता दी, ये आपको अलाइनमेंट्स है, ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स भी जो पहले आ रही थी, ये मेरे पास बुलेट्स हैं, ये वाली, इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर सकती हूँ बुलेट्स को। और ये मेरे पास अलाइनमेंट्स है कि डाटा इस इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए, तो सेंटर में होगा तो सेंटर में आ जाएगा। ये वाला कर दूँगी तो राइट साइड पे चला जाएगा, ये वाला कर दूँगी तो इधर आ जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ अपने डाटा को। तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी, जब डाटा हम ज़्यादा लिखेंगे तो ये मेरा डाटा कॉलम की फॉर्म में शो करवा देगा, जिस तरह न्यूज़पेपर में होता है उस तरह। तो ये हमारे पास है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इसमें ये होता है हमारे पास जो डाटा होता है ना, उसे हम स्मार्ट आर्ट में शो करवा लेते हैं। जैसा कि मैं ये वाला डाटा ले लेती हूँ अपना, ये वाला डाटा है ना मेरे पास, और मैं यहाँ पे इसको इस तरह शो करवा सकती हूँ। इस तरह मैं इस तरह ले लेती हूँ इसे, और यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी। ये मैं यहाँ पे इसके MS वर्ड का आइकन लगा दूँगी, यहाँ पे MS एक्सेल का लगा दूँगी, यहाँ पे पावर पॉइंट का लगा दूँगी, यहाँ पे MS एक्सेस का लगा दूँगी। तो जब मैं जैसे ही लगाऊंगी तो मैं फिर यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखें, इधर बहुत सारे कलर आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी लगी होंगी। तो फिर ये आपको जब आप पढ़ाएंगे, किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसे समझाने में। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन टेक्स्ट है। यहाँ से हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, बॉटम, मिडल, टॉप कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट शेप्स हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।